वेस्ट बंगाल एक ऐसा स्टेट जिसके पास वो सब कुछ है जो कि एक कंट्री को चाहिए होता है। दीघा बीच से लेकर के हिमालय के पहाड़ों तक, मिष्टी दोई से लेकर कोलकाता के बिरयानी तक। पर आज वेस्ट बंगाल एक परफेक्ट एग्जाम्पल बन चुका है पुअर गवर्नेंस का। यहाँ की स्टेट गवर्नमेंट इतनी खराब है कि इनसे एक छोटा मोटा दंगा भी संभाला नहीं जाता। यहाँ की रूलिंग पार्टी तृणमूल कांग्रेस, इस पार्टी के ऊपर कई सारे आरोप लगते रहते हैं कि वो एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को सपोर्ट करते हैं, जिसकी वजह से यहाँ का हालत काफ़ी खराब हो चुका है। अगर हम यहाँ पे क्राइम रेट की बात करें तो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो यानी कि NCRB के हिसाब से 2020 में 1,58,000 केसेस दर्ज किए गए, 2021 में 1,57,000 और 2022 में 1,56,000 केसेस दर्ज किए गए। क्राइम अगेंस्ट वुमेन अगर देखा जाए तो 2020 में 35,884 केसेस, 2021 में 34,738 केसेस और 2022 में 34,000 के अप्रोक्स में ही रहा। अगर हम यहाँ पे किडनैपिंग केसेस की बात करें 2020 में 9,309 केसेस, 2021 में 7,376 और 2022 में 6,596 केसेस दर्ज किए गए। रेप केसेस की अगर बात करें तो 2021 में 1,123 रेप केसेस और 2022 में 1,169 रेप केसेस दर्ज किए गए, लगभग एक दिन में 3 रेप केस। क्राइम्स के अलावा यहाँ पर असली प्रॉब्लम है इलीगल बांग्लादेशी रोहिंग्या मुस्लिम माइग्रेंट्स, जो कि यहाँ के ज्योग्राफी को चेंज कर रहे हैं। एक टाइम ऐसा था जब ममता बनर्जी खुद पार्लियामेंट में जा कर के चिल्ला चिल्ला के रोते हुए ये बोल रही थी कि बांग्लादेश से लोग माइग्रेट करके इंडिया आ रहे हैं और ये इंडिया के लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, वेस्ट बंगाल के लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। पर उस समय उनका बात किसी ने नहीं सुना और आज वही ममता बनर्जी है जो खुद उन बांग्लादेशी रोहिंग्या को जगह दे रही है, क्योंकि वो अब ममता बनर्जी के लिए बहुत ही सेफ वोट बैंक है। बंगाल में 2 तरह के माइग्रेंट आते हैं, एक टेम्पररी और एक परमानेंट वो होते हैं जो हमेशा के लिए इंडिया में आके बस जाते हैं। पर जो टेम्पररी वाले होते हैं वो क्या करते हैं, हमारे यहाँ पे स्मगलिंग, प्रोस्टिट्यूशन और महिलाओं की ट्रैफिकिंग, बच्चों का किडनैपिंग, ये सब में इन्वॉल्व होते हैं। ये इलीगल इमिग्रेंट्स मनी लॉन्ड्रिंग, नारकोटिक्स ट्रेड, कैटल स्मगलिंग, ये सब में इन्वॉल्व रहते हैं। और फिर ये सब करके वो जो भी पैसा बनाते हैं वो पैसों से लेकर के वो हिंदुओं को डर दिखाते हैं और उनको बोलते हैं कि उनके घर को वो बेच दे। और पॉलिटिकल बैकअप होने की वजह से वो हिंदू बेचारे मजबूर होकर के अपने घर को छोड़ देते हैं। और यहाँ की पुलिस, अरे वाह, क्या ही कहने यहाँ के पुलिस के। यहाँ की पुलिस सड़क पर बैठे टीचरों को लाठीचार्ज कर सकती है, आम जनता को मार सकती है, उनकी आवाज़ों को दबा सकती है। पर जब भी उनके सामने कोई दंगाई आता है तो यहाँ के पुलिस वालों का कहना है कि उनके हथियार दंगाई छीन लेते हैं। लास्ट में मजबूरन सेंट्रल फोर्स को आना पड़ता है सिचुएशन कंट्रोल में लाने के लिए। और सबसे ख़राब चीज़ ये हो रहा है कि बंगाल इन इलीगल माइग्रेंट्स को एक आइडेंटिटी दे रही है। सोचो 3-3 हज़ार रुपये में आधार कार्ड बनाए जा रहे हैं। इन माइग्रेंट्स में कोई अगर ऐसा हुआ जो कि एक्चुअल में कोई टेररिस्ट है, वो एक आधार कार्ड लेकर वो पूरे कंट्री में घूमेगा और कहीं भी जाकर के सेटल हो सकता है, अपना पॉपुलेशन बढ़ा सकता है। और बंगाल की गवर्नमेंट ये चीज़ को कंट्रोल करने में एक तो फेल हो गई है, उसके अलावा वो अपनी गलती को एक्सेप्ट भी नहीं कर रहे। कुछ दिन पहले वक्त अमेंडमेंट बिल पास हुआ। बिल के पास होते ही पूरे वेस्ट बंगाल में प्रोटेस्ट चालू हो गया। बिल तो पास हो चुका है, अब प्रोटेस्ट करके कोई फायदा नहीं है। पर ये लोग प्रोटेस्ट की आड़ में क्या कर रहे हैं, मुर्शिदाबाद से हिंदुओं को मार के वहाँ से भगा रहे हैं मालदा, सरकारी प्रॉपर्टी को वेंडलाइज कर रहे हैं, ट्रेन पे पत्थर फेंक रहे हैं। और इनमें से किसी से भी आप लोग पूछ लो कि वक्त अमेंडमेंट बिल क्या है या क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्या रीज़न है, एक भी इंसान अगर आंसर अगर ठीक से अगर दे दिया तो मैं मान जाऊँ। अभी कुछ नहीं कह सकते। अब कुछ नहीं कह सकते। अभी क्या प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं? उधर बात हो अभी प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं? कुछ नहीं कह सकते। ये क्या, ये प्रोटेस्ट सारा किसके लिए? भाई मैंने पढ़ा आदमी दूसरा से बात कर। देखो, मेरा कहना ये है कि चाहे कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, सब अपना अपना वोट बैंक के लिए ही काम करते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो इस मैटर में पहले ही इन्वॉल्व हो सकती थी, पर वो इन्वॉल्व नहीं हुई, क्योंकि उन्हें भी पता है कि सिचुएशन जितना ख़राब होगा बाद में जाके वो जब ठीक करेंगे तो उतना ज़्यादा उन्हें वोट मिलेगा। कि सब अपने अपने वोट बैंक के लिए ही काम करते हैं। जो एक्चुअली में ग्राउंड रियलिटी पे जो काम करे आप उसको वोट दो। बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, शेयर करना ना करना वो आप पे डिपेंड है, मैं इस पर कोई फोर्स नहीं करूँगा। अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। बाकी मैं इस तरह के वीडियोस बनाता नहीं हूँ, पर ये एक्चुअली में एक इशू है, इसलिए मैंने वीडियो बनाया। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद। वो भी जिंदा जला दे रहा था, ये लोग आके बता रहा था हमारे पास, वो बता रहा था कि उनको
100 से 150 घर जला दिया उनके आंखों के सामने। उनको माँ बहन जो है उनका इज्जत भी ले रहा था और 5 लड़की भी गायब है उन लोगों गाँव से हैं। और कह रहा था कि घर आता है, घर आके जो सिलेंडर होता है ना, सिलेंडर को गैस छोड़ देता है और वहां से आग लगा के भाग जाता है और ब्लास्ट हो जाता है।